जय माता दी दोस्तों। हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक मास की त्रयोदशी पर धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, यानी कि दीपावली के ठीक 2 दिन पहले। इन पंच महापर्वों का खास महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। इस दिन यमराज भगवान धनवंतरी के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है और इस दिन धनतेरस के दिन दीपावली की खास सामग्री खरीदने का विधान है और अगर इन चीजों को आप खरीद लेते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। धनतेरस से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है, इसलिए घर में हम दीपक जलाते हैं और खासकर सोना चांदी बर्तन खरीदने का विधान है। धनतेरस के दिन अगर इस दिन कुछ ना सही अगर एक चम्मच भी खरीद लेते हैं तो ये काफी है आपकी गरीबी को दूर करने के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट होते हैं और भगवान धनवंतरी भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं, ऐसा भी माना जाता है। अगर आप चाहते हैं धनतेरस के दिन आपके जीवन में खुशियाँ आए तो शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी कीजिएगा और हर दिन कुछ समय ऐसे होते हैं जो खरीदारी के लिए शुभ होते हैं। तो चलिए जानते हैं वो भाग्यशाली वस्तु कौन सी है। तो सबसे पहले तो भगवान गणेश जी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति, दूसरा है धातु सोना चांदी और बर्तन। दोस्तों इस दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदिए, लेकिन इस दिन लोहा भूलकर भी मत खरीदिएगा, ये परेशानी लाती है। तो आपको लोहा नहीं खरीदना है, काली चीज भी नहीं खरीदनी है। श्री यंत्र तो वैसे तो स्फटिक का बना हुआ होता है या फिर चित्र आकृति वाली भी होती है। कोई भी श्री यंत्र अगर आपके घर में है तो आप मत खरीदिए और अगर आपके घर में नहीं है तो आप उसे जरूर खरीद कर लाएं, इससे बरकत होती है। श्री यंत्र जिस घर में रहता है उस घर में लक्ष्मी स्थायी तौर पर निवास करती है। और श्री यंत्र को गुलाबी रंग के कपड़े पर स्थापित करें, अक्षत और गुलाबी पुष्प से इनकी पूजा करें और इनकी दीपावली से ही शुरुआत कीजिएगा। इसके बाद जो चीज है वो है झाड़ू। आपके घर में जितना भी दरिद्रता और नकारात्मकता है झाड़ू उनको भगा देती है। तो इस दिन नई झाड़ू खरीदने का भी विधान है ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर आए। आप नई झाड़ू रखिएगा और इसकी शुरुआत दीपावली के दिन कीजिएगा, लेकिन आपको झाड़ू धनतेरस के दिन लानी है। लेकिन दोस्तों सरसों का तेल आप धनतेरस के पहले ले आइएगा, क्योंकि धनतेरस से लेकर भैया दूज तक या दीपावली तक सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं कौड़ी की। कौड़ी माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। कम से कम 7 कौड़ी पीले कपड़े या लाल कपड़े पर रखकर अगर आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं। और दोस्तों इस दिन सरसों खरीदने का भी विधान है और शंख भी। तो आप इस दीपावली एक शंख जरूर ले आइए। कहते हैं जिस घर में शंख सुबह शाम बजाया जाता है उस घर में नकारात्मक चीजें आ ही नहीं सकती, झगड़े लड़ाइयाँ विवाद नहीं होते और लक्ष्मी जी रहती हैं। नकारात्मक शक्तियाँ भी नहीं आती और लोगों का तंत्र मंत्र भी इस घर पर काम नहीं करता है। तो आप शंख लाइए, 3-3 बार सुबह शाम बजाइए। और है दोस्तों नमक। धनतेरस के दिन नमक जरूर खरीद कर लाना चाहिए। तो इस नमक को पानी में डालकर पूरे घर में पोछा लगाइए धनतेरस के दिन और यकीन मानिए दरिद्रता नहीं रहेगी, सिर्फ आपके घर में खुशियाँ रहेंगी। तो दोस्तों इस धनतेरस पर आपको नमक लाना है। इसके बाद है धनिया। धनिया धनतेरस के दिन ही लाने का प्रतीक है, क्योंकि धनिया धन का प्रतीक है और माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिया उन्हें अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियाँ और धन आएगा। तो धनिया धन के लिए जरूरी है। इसके बाद है कुबेर जी की मूर्ति। धनतेरस के दिन कुबेर की मूर्ति लाइए या फिर आप तस्वीर लाइए और इसे आप धन वाले स्थान पर रखें। पहले आप इसे पूजा के स्थान पर रखकर धनतेरस की पूजा कर लें और फिर इसे धन के स्थान पर रख दें। ये धन में बरकत देता है। अगला है दोस्तों रुद्राक्ष। धनतेरस के दिन अगर 7 मुखी रुद्राक्ष घर लाएं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि रुद्राक्ष माँ लक्ष्मी को भी बहुत पसंद है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और इस रुद्राक्ष की पूजा करके आप खुद भी अपने गले में पहनिए। इसकी पूजा करके आप इसे लाल धागे में डालकर अपने गले में पहनिए। इस दिन धनतेरस के दिन यमराज की पूजा की जाती है। पूरे साल में सिर्फ यही दिन है जिस दिन यमराज की पूजा होती है। तो उनके निमित्त एक दिया अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जरूर जलाइएगा, ताकि आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहें। इसके बाद है हल्दी। हल्दी की गांठ थोड़ी सी जरूर खरीद कर लाइए और दीपावली के दिन 7 गांठ हल्दी माँ को अर्पित करना है और फिर बांधकर पूरे साल तिजोरी में रखना है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, बरकत आती रहेगी। हल्दी शुभ सूचना का प्रतीक है और नकारात्मक शक्तियों को भगाने का भी प्रतीक है। तो आप हल्दी जरूर लाएं। अब हम बात करते हैं कमलगट्टा। इसकी माला मिलती है। माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाता है, बहुत जल्दी प्रभाव डालता है। या फिर कमलगट्टा के कम से कम 7 बीज ले आइए और माँ लक्ष्मी को दीपावली के दिन जरूर अर्पित कीजिएगा।
धन आता रहेगा और इससे धन स्थायी तौर पर आपके घर में रहता है। अब बात करते हैं दीपक की। दीपक के बिना दीपावली का पर्व अधूरा है और मिट्टी के दिए आप इस धनतेरस पर ही खरीदें। इस दिन मिट्टी के दिए खरीदने से जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। और अब बात करते हैं गोमती चक्र की। माँ लक्ष्मी को गोमती चक्र बहुत ही पसंद है और जिस घर में गोमती चक्र रहता है उस घर में कभी भी कोई भी परेशानी आ ही नहीं सकती। ये बरकत भी देता है और नकारात्मक शक्तियों को भी भगाता है। तो आप धनतेरस के दिन 7 गोमती चक्र खरीद कर ले आएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में अर्पित करें। तो मिट्टी का दिया, गोमती चक्र। और अब बात करते हैं गूंजा की। कहते हैं कि तंत्र मंत्र के प्रभाव को काटने का सबसे आसान सामग्री कोई है तो वो है गूंजा। लाल गूंजा माँ लक्ष्मी की पूजा में उन्हें अर्पित किया जाता है और फिर मूर्ति के पास ही रहेगा पूरे वर्ष। और अगले वर्ष आप इसे जल में प्रवाहित कर दें या फिर कहीं मिट्टी में दबा दें। जीवन में धन की कमी नहीं होगी और ऐसे ही पूरी दुनिया में आप जगमगाते रहेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।